एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस जिसके पास एक टीम थी। जब उससे ये पूछा गया कि आपका टीम उस लेवल का हाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पा रहा है जो आपसे एक्सपेक्टेड है, तो बॉस का जवाब था कि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनके पास वो टैलेंट, वो स्किल नहीं है जिससे कि ये टीम हाई परफॉर्मर हो जाए। यही सवाल मैनेजमेंट ने जब उन टीम मेंबर्स को पूछा कि वो एक क्या चीज़ है जो आप बदलना चाहेंगे जिससे आप सब लोग का परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाए। सोचिए टीम ने क्या कहा होगा। टीम ने पहले यही कहा कि आप हमारे बॉस को बदल दीजिए और इससे हमारा परफॉर्मेंस अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, समुद्र मंथन के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा या सुना होगा। अब समुद्र मंथन और कॉरपोरेट फिलॉसफी में क्या रिलेशन हो सकता है? तो समुद्र मंथन एक इतिहास का ऐसा इवेंट है जो हमारे सृष्टि की रचना में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि समुद्र मंथन में एक तरफ देवता थे और एक तरफ असुर थे। उन्होंने मंदारा पर्वत और वासुकी सर्प, इन दोनों का सहारा लेके समुद्र का मंथन स्टार्ट किया था। और उनको ये एक्सपेक्टेड था कि इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी जो बहुत अच्छी होगी, एक तरीके का खजाना होगा। अब आप सोचिए कॉर्पोरेट लाइफ में अगर एक तरफ आपके बॉस है और एक तरफ आप हो और आपकी टीम है, और ये दोनों मंदारा पर्वत जो कि आपके प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है या आपका एक गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए वासुकी जो कि आपका पूरा मेहनत है उसको इस्तेमाल करके वो गोल अचीव करना चाहते हैं। और अगर बॉस एक तरफ खींच रहा है, एम्प्लॉय एक तरफ खींच रहा है, और दोनों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पे दोनों को साथ में काम करना चाहिए, तो क्या होगा? क्या इससे आपको वो खजाना मिलेगा जैसे कि आप समुद्र मंथन में एक्सपेक्ट कर रहे थे? अब मंदारा पर्वत इस पूरे फिलॉसफी में क्या है? ये वो बेस है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो स्ट्रेंथ है जिसके सहारे आप वो सारे गोल अचीव करना चाहते हैं। वासुकी सर्प यानी कि आपका जितना भी स्किल है, आपका जो पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी है, उसका सहारा लेके आप ये समुद्र मंथन करना चाहते हैं। आपको ये भी पता होगा कि समुद्र मंथन में मंदारा पर्वत इतना भारी था कि वो डूबने लगा था और मंथन हो नहीं पा रहा था। तब विष्णु भगवान ने कुर्म यानी कि एक कछुए का यानी टॉर्टोइस का अवतार लेके मंदारा पर्वत को अपने पीठ पे सहारा दिया, जिससे कि समुद्र मंथन हो पाया। अब कॉर्पोरेट लाइफ में कुर्म अवतार कौन निभाता है? ये वो टॉप लीडर्स है, बिग बॉसेस है, आपका मैनेजमेंट है जो इस सारे समुद्र मंथन को अपने पीठ पे सहारा देता है, तब जाके समुद्र मंथन हो पाता है। इसके आगे अगर आप देखते हैं कि अगर बॉस एक तरफ है, एम्प्लॉय एक तरफ है, और दोनों मिलके खींचातानी कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होगा? तो इस पूरे समुद्र मंथन में जैसे हुआ था, आपके कॉर्पोरेट लाइफ में भी वही होता है। तो इनिशियली ये जो रिलेशनशिप होता है बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, और ये जो रस्साकसी होती है, उसमें बहुत सारा नेगेटिविटी बाहर आता है, बहुत सारा ऐसी चीज़ें बाहर आती है जो शायद आपने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? अगर आप जानते हैं तो वो था विष यानी कि हलाहल। इसी तरह कॉर्पोरेट लाइफ में भी अगर आप बहुत ज़्यादा खींचातानी करें तो पहले पहले आपको बहुत सारी नेगेटिविटी ही बाहर आएगी, और वो जो पॉइजन है वो आपको कोई भी गोल अचीव करने नहीं देगा। समुद्र मंथन में इसका हल कैसे हुआ था, इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ था? उस समय महादेव यानी कि शिव ने उस विष को अपने गले में रख लिया था, और इसलिए हम उनको नीलकंठ कहते हैं। तो आपके जो टॉप लीडर्स हैं, आपके जो बड़े मैनेजमेंट है, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस विष को वो अपने गले में रखे और उसका प्रभाव कम करे,
ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका बॉस, टीम जो भी है, उन पे इसका असर कम से कम हो। और जब एक बार विष को न्यूट्रलाइज कर दिया गया तो समुद्र मंथन में बाद में बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें बाहर आई, जैसे कि कामधेनु गाय है, कल्प वृक्ष है, और भी बहुत सारी है। और मैं चाहूँगा कि आप अगर आपको मौका मिले तो आप इसके बारे में ज़रूर डिटेल में पढ़िए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मंथन करने के बाद अंत में क्या निकला, अंत में जो आपको मिला वो था अमृत। और अमृत मिलने के बाद पता चला कि इस समुद्र मंथन का सबसे बड़ा फायदा क्या था। तो कॉर्पोरेट लाइफ में भले ही बॉस और एम्प्लॉय के बीच में कितना भी ताना तानी, रस्सी खींचने जैसा, जैसे वासुकी सर्प को आप खींच रहे थे दोनों तरफ, ये कितना भी होता रहे, जो कि मतलब पॉलिटिक्स है या नेगेटिविटी है या एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट ही नहीं है बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, जब ये सारा नेगेटिविटी, ये पॉइजन धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसके बाद ही आपको अमृत मिलता है। और अंत में आपको लक्ष्मी भी मिलती है, क्योंकि समुद्र मंथन से लक्ष्मी आई थी। तो फॉर अ कॉर्पोरेट लाइफ आप ये देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी कितना इम्पोर्टेंट होता है। और जब ये अमृत बाहर आता है तो इससे बॉस हो या एम्प्लॉय हो, इन सबको फ़ायदा होता है। अब आप सोचिए, इस पूरे संघर्ष में अगर बॉस, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके पास पावर होता है, जिसको मैनेजमेंट का सारा सपोर्ट भी होता है, अगर वो अपने टीम को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाए और उनके स्किल का इस्तेमाल ना कर पाए, तो समुद्र मंथन होगा ही नहीं। और भले ही आपको पहले विष मिले, आपको उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे और आप अमृत तक कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए एक बॉस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करे और इस पूरे समुद्र मंथन में इस तरीके से एम्प्लॉय को सपोर्ट करे कि अंत में आपको अमृत की प्राप्ति हो। दोस्तों, बॉस से बचाओ के इस दूसरे एपिसोड में आपने हमारे साथ इतना वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है इस चैनल और इस कंसेप्ट को लेके। तो आप बॉस से बचाओ को देखते रहिए और इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी प्लीज़ प्रेस कीजिए, बिकॉज़ जब भी हम ऐसे नए वीडियो रिलीज़ करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।